जहाँ पे मॉस्किटो यानी कि मच्छर फिर रहे होते हैं वहाँ से भी हमें छुटकारा देते हैं। बल्कि इस बात भाग जाते हैं। वाह, इस बात की मैं खुद प्रूव हूँ। मतलब मैंने जब लगाने शुरू किया, जो मच्छर हो ज़्यादा तंग करते हैं ना, मैं अगरबत्ती लगाती हूँ, भाग जाते हैं लिटरली। वाह आसान। तो आप ये डेली करते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जब हमें मेंटल क्लैरिटी होगी और क्लैरिटी से आता है कॉन्फिडेंस। वाह, तो सबसे पहले आता है क्लैरिटी से सेंटेंटी, और सेंटेंटी से निकलता है कॉन्फिडेंस। तो हमें उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस आएगा। क्या बात है। इसी तरह हम इमोशंस पे बैलेंस कर पाएंगे। हाँ, कभी कभार हम अगर फॉर एग्जाम्पल गुस्सा है तो हम उस पर कंट्रोल कर पाएंगे, हम सेल्फ कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल, कि जहाँ बुरी स्मेल होती हैं, तेज़ होती हैं, इंटेंस होती हैं, वहाँ जाके गुस्सा आता है। हाँ, या इमोशंस हाइटेंड हो जाते हैं। बल्कि जहाँ काम्ड प्लेसेस होती हैं, जैसे अगरबत्तियाँ जहाँ लगती हैं, वहाँ सुकून, मेंटल पीस, क्लैरिटी होती है, राइट? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर हसान। वालेकुम सलाम। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अगरबत्ती लगा रहा हूँ। अगरबत्ती लगा रहे हैं? पर जी। इस टाइम और अगरबत्ती लगाने की क्या ज़रूरत है? देखिए, अगरबत्ती क्या है? खुशबू है, और खुशबू लगाना तो सुन्नत है। बिल्कुल। तो मैं ये इसलिए लगा रहा हूँ ताकि हमारे घर में ये फरिश्ते आए, और जहाँ पे खुशबू होती है वहाँ पे तो फरिश्तों का आना जाना लगा रहता है। वाह, लेकिन हसान, अब बिल्कुल मैं समझती हूँ। आप ये अगरबत्ती क्यों लगाने हैं? आप एयर फ्रेशनर भी कर सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, जो सेंट स्टिक यानी कि अगरबत्ती जो होती है वो नेचुरल होती है। अच्छा, वो नेचुरल एयर फ्रेशनर होती है। सही। तो और इससे बहुत सारे फायदे भी होते हैं। जैसे कि अगर आपको नहीं पता होगा तो ये हमें मेंटल क्लैरिटी अगरबत्ती से? जी बिल्कुल। वाह। इसी तरह इमोशनल बैलेंस, ओह, और ये जहाँ पे मॉस्किटो यानी कि मच्छर फिर रहे होते हैं वहाँ से भी हमें छुटकारा देते हैं। बल्कि इस बात भाग जाते हैं। वाह, इस बात की मैं खुद प्रूव हूँ। मतलब मैंने जब लगाने शुरू किया, जो मच्छर हो ज़्यादा तंग करते हैं ना, मैं अगरबत्ती लगाती हूँ, भाग जाते हैं लिटरली। वाह आसान। तो आप ये डेली करते हैं? जी बिल्कुल। हमारे घर में रोज सूरतें लगती है ताकि फरिश्तों का आने जाने लग जाए। क्या बात हम है। उस वक्त भी लगाते हैं अच्छा, अगरबत्ती, और इसी तरह हम हर वक्त लगाते हैं। जैसा कि हम दिन के बीच में भी लगाते हैं। 5 टाइम्स तो आई थिंक लाजमी होता है, राइट? जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो बिल्कुल आसान, डेली तलावत होती हैं और डेफिनेटली सूरतें होती हैं, तिलावत होती हैं और अल्लाह का जिक्र होता है, डेफिनेटली नातें, देन मनकबत होती है। तो आप ये डेली लगाते हैं? जी बिल्कुल। सिर्फ आप लगाते हैं या फिर बकाया भी लोग? मेरी पूरी फैमिली। पूरी फैमिली। और बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे घर में खुशबू ही हुआ करती थी और हुआ करती है। वाह, जैसे आप जानती हैं तो लोग हमसे लेके जाया करते थे। अच्छा, वाह, यानी आपसे अगरबत्ती लेके जाते थे? जी बिल्कुल। वाह। अच्छा हसान, आप मुझे बताइए कि इसके फ़ायदे क्या हैं? अगरबत्ती लगाने के क्या फ़ायदे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे हमें मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस मिलता है, और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि इसके अंदर केमिकल नहीं है, और ये फ्रेश एयर है, हमारे अंदर फ्रेश एयर लेके जाती है। बिल्कुल। और ये हमारा स्ट्रेस भी रिड्यूस करती है। अच्छा। और एक प्यारी खुशबू। या बिल्कुल। अच्छा हसान, आप मुझे बताइए कि एयर फ्रेशनर से ये कैसे बेहतर है? ये देखिए, एयर फ्रेशनर के जो पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, उसके पीछे जो भी लिखा होता है उसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको केमिकल्स लिखे हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। जैसे कि सिट्रिक एसिड्स वगैरह, अल्कोहल, इसी तरह और भी बहुत कुछ। जबकि अगरबत्ती एकदम 100% नेचुरल होती है। हाँ, जो नेचुरल अगरबत्तियाँ होती है, राइट? जी बिल्कुल। अच्छा। ये नेचुरल होती हैं, इसलिए ये कंपैरेटिवली एयर फ्रेशनर से ज़्यादा बेहतर है। वाह, यानी कि अगर हम एयर फ्रेशन करेंगे तो हम अपने अंदर आर्टिफिशियल और गैसेस और केमिकल से भरी एयर लेके जा रहे हैं। बट फ्रॉम अगरबत्ती ये एक नेचुरल प्रोसेस है, राइट? जी। और हसान, ये इसका लॉन्ग टर्म में भी आई थिंक फ़ायदा होता है, राइट? जी बिल्कुल। लेकिन हम एक्सप्लेन करें कैसे? देखिए, जब हमें मेंटल क्लैरिटी होगी और क्लैरिटी से आता है कॉन्फिडेंस। वाह,
तो सबसे पहले आता है क्लैरिटी से सेंटेंटी, और सेंटेंटी से निकलता है कॉन्फिडेंस। वाह। तो हमें उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस आएगा। क्या बात है। इसी तरह हम इमोशंस पे बैलेंस कर पाएंगे। हाँ, कभी कभार हम अगर फॉर एग्जाम्पल गुस्सा है तो हम उस पर कंट्रोल कर पाएंगे, हम सेल्फ कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल। और हसन, स्मेल्स इसके लिए बहुत बड़ा असर डालती हैं, राइट? जी बिल्कुल। और ये साइंटिफिकली प्रूवन हाँ है जी। कि जहाँ बुरी स्मेल होती हैं, तेज़ होती हैं, इंटेंस होती हैं, वहाँ जाके गुस्सा आता है। हाँ या इमोशंस हाइटेंड हो जाते हैं। जी। बल्कि जहाँ काम्ड प्लेसेस होती हैं, जैसे अगरबत्तियाँ जहाँ लगती हैं, वहाँ सुकून, मेंटल पीस, क्लैरिटी होती है, राइट? जी बिल्कुल। और जैसे कि आप जानती होंगी कि एक मोमिन जो होता है उसके घर में से तो हमेशा खुशबू आती है। वाह, सुभान अल्लाह। तो हमें भी और जैसे कि आपको पता ही होगा कि अच्छे घरों से फरिश्तों का आना जाना लगा रहता है। बिल्कुल। तो हमने अगर यही रूहानी अपने घर में लानी है तो हमें अगरबत्ती लगानी चाहिए। बिल्कुल। अगरबत्ती लगानी चाहिए। और अगर हमारी इंट्रापर्सनल स्किल्स अभी इतनी डेवलप नहीं हुई तो हमें कम से कम अगरबत्ती लगानी शुरू कर देनी चाहिए। यानी खुशबू आनी चाहिए घर में। जी, ये एक छोटा सा काम इतने बड़े मकसद को परफॉर्म करता है। या बिल्कुल। यानी कि बदबू और लड़ाइयों झगड़ों से फरिश्ते दूर भागते हैं, राइट? जी बिल्कुल। और अगर जिन जगहों पे जिन लोगों से खुशबू आती हैं, जो लोग नेक हैं, डेफिनेटली उनके पास फरिश्तों का आना जाना रहता है। बिल्कुल। वाह। तो जैसे कि आप जानती होंगी कि हमारे फादर हमसे रोज करवाते थे और करवाते हैं करवाते थे, बल्कि अब तो ऑटो परफॉर्म हो रहा है सब, राइट? ताकि हमारी एक हैबिट बन जाए। या हम ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने लग पाए। और जब मैंने पहले और मेरी पूरी फैमिली इस पे बहुत ज़्यादा काम करती है। क्यों? क्योंकि मैं फायदे तो बता चुका हूँ। बिल्कुल। और जैसे कि मुझे एक बाबू ने कहा था, मैं तो उसके बाद 5 से भी ज़्यादा अगरबत्ती लगाने पड़ा था। क्या बात है, यानी दिन में? जी बिल्कुल। या तो वाह सान, ये तो बहुत मज़े की बात है। और बल्कि ये जो है अगरबत्तियाँ, ये लिंक्ड भी हैं रूहानियत के साथ, राइट? जी। जैसे कि दरगाहों पे या जब हमने कोई सेक्रेड यानी मुबारक काम करना होता है, उन जगहों पे अगरबत्तियाँ लगाई जाती हैं, क्योंकि ये एक मुबारक काम है। और बिल्कुल आसान, बहुत इनलाइटनमेंट मिली। यानी कि जब घरों के अंदर लड़ाइयाँ झगड़ा कम करने के लिए, मेंटल पीस और क्लैरिटी लाने के लिए हमें घर में खुशबुएं लाजमी रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। वाह। और हमें अपने कमरे वगैरह में से, यहाँ तक कि अपने कपड़ों में से भी खुशबू आनी चाहिए। वाह। और ये सुन्नत भी है। बिल्कुल, सुन्नत मुबारका है, जिसको ही आज साइंस प्रूव कर रही है, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहले फरमा गए, और जो पहले हमारे हुक्म हो गया था कि हम ये करें, खुश रहें और खुशबू आए हमसे, ताकि वहाँ रूहानियत भी रहे और हमसे लोग भी खुश हों, और मैं बल्कि खुश से ज़्यादा लोगों को भी इत्मीनान महसूस हो। तो बिल्कुल इसको आज साइंस प्रूव करी। और स्पेशली अरोमा थेरापी भी तो होती हैं जिनके अंदर ये अगरबत्तियाँ इस्तेमाल होती हैं। तो ये हमारे रोल मॉडल ने किया तो हमारे ऊपर तो हुक्म आया। क्या बात है। हमारी फैमिली से बहुत ज़्यादा करती है और इस पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। और जैसे कि आप भी जानते होंगे कि हमारी फैमिली हर एक से करवाती है, जैसे कि आपसे भी करवाती है जी, मुझसे भी करवाती है, यहाँ तक कि हमारे घर में जो सबसे छोटे हैं हमना और असद अली भाई जी, वो भी उन्हें भी करवाते हैं, ताकि हैबिट बन जाए, वो रेगुलर करने लग पड़े। बिल्कुल करवाते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि जैसे आपसे भी मुझसे भी हम सबसे करवाते थे, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हैबिट डेवलप हो चुकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ बैठना है, जो करना है, सेकर काम करना है, वहाँ अगरबत्ती लगानी है। अच्छा आसान, ये मुझे बताइए, ये क्या बड़ी प्यारी चीज़ है ये है अगरबत्ती का स्टैंड। अच्छा, ये क्या होता है, मतलब ये हाँ, इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर 5 होल्स हैं। अच्छा, ये 5 होल्स इसलिए ताकि हम इनके अंदर से अगरबत्ती पुट कर दे, स्टैंड स्टिक पुट कर दे। अच्छा, यानी अगरबत्ती के स्पेशल स्टैंड्स भी होते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, और हमारे घर में हर जगह लगे हुए हैं। अच्छा जी बिल्कुल। क्या बात है। तो मतलब आप स्पेशल स्टैंड में लगाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर घर में लोगों ने लगाना हो, मतलब घर में लोग अगरबत्ती लगाना चाहें, तो वो कैसे लगा सकते हैं? देखिए, अगरबत्ती तो हमारे आसपास दुकानों से ही मिल जाती है जी, तो हमें यहाँ से नेचुरल अगरबत्ती बाय कर लेनी चाहिए। ओके। और फिर उसे जला लेना चाहिए।
माचिस या लाइटर की मदद से या फिर किसी और चीज़ की मदद से भी। ठीक है। तो हमें इसे थोड़ा सा जला लेना चाहिए ऊपर से, जैसे आप इसे देख रही होंगी। जी। और फिर हमें करना क्या है, ये बाज़ारों से स्टैंड मिलते हैं प्रॉपर अगरबत्ती के, तो हम वो खरीद सकते हैं जी। फिक्स करने के लिए। नहीं तो एक इजी वे क्या है, हम एक कप ले, उसके अंदर हम रेत भर दे, अच्छा। उतने भरे कि जितनी बाहर ना गिरे। जी जी। उसके अंदर फिर हम ऐसे अगरबत्ती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पड़ा है, उसके अंदर ऐसे पुट करते, ठीक है। और फिर आप देखिएगा क्या बात है। वही आपको स्टैंड बन जाएगा। जी जी। और आई थिंक ये बहुत से लोग इस्तेमाल भी करते हैं, ये बहुत इफेक्टिव तरीका भी है। जी बिल्कुल। और रेत तो आम मिल ही जाती है। हाँ जी। जी। तो यानी कि कप के अंदर थोड़ी सी रेत डाल के हम अगरबत्ती डाल सकते हैं। जी बिल्कुल। वाह। तो हसन, ये बेसिक मॉरल्स और ये बेसिक अखलाकियात में आती है, राइट? जी बिल्कुल। और हसन, आप क्या समझते हैं, मुझे आप अपनी बात बताइए, और फैक्चुअल डेफिनेटली, कि क्या ये चीज़ हर एक इंसान को आनी चाहिए, और अगर हर एक इंसान को आनी चाहिए तो क्या उन्हें ये अपने बच्चों को लाजमी सिखानी चाहिए, ये हैबिट डेवलप करानी चाहिए, या नहीं ये टेक फॉर ग्रांटेड है? ये बहुत ज़रूरी है। ये सबसे पहले माँ बाप को आनी चाहिए। अच्छा। और जब ये माँ बाप को आएगी तब तो ये बच्चों को ऑटोमेटिकली आएगी, क्योंकि अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो बच्चे खुद सीख जाएंगे। अगर वो अपनी लर्निंग वाली एज में है। जी जी। अगर वो अपनी 0 to 12 एज में है, जी जी। तो ये तो बहुत आइडियल टाइम है। अगर हम उसके अंदर ही ये सिखा दे तो ये तो बहुत ही कमाल होगा। वाह। ये बहुत ही कमाल होगा, और उसके सबकॉन्शियस में ये ट्रेन हो जाएगा, जिससे फिर हैबिट बन जाएगी और वो रेगुलर करेगा। बिल्कुल। सिर्फ सबकॉन्शियस में ट्रेन होगा, ये तो डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है अगर सबकॉन्शियस में ट्रेन हो जाए, बल्कि इससे उसका ही फ़ायदा हो रहा है कि डेफिनेटली फरिश्ते वहाँ आते हैं जहाँ खुशबुएं होती हैं, और डेफिनेटली एक मोमेंट की निशानी है खुशबू होना। और जैसे आपने इतने अभी फ़ायदे बताए कि मेंटल क्लैरिटी आती है, मेंटल पीस आता है, और आपको जो है एक काम सी फीलिंग आती है, और ये एक नेचुरल रेमेडी, नेचुरल चीज़ है जिसको हम डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी बिल्कुल मिस्टर हसन। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि घरों में, ऑफिसेज़ में, या जहाँ आप बैठे हैं वहाँ जो है आप ये सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं, ताकि आप जहाँ रहें वहाँ से खुशबू भी है और आपका भी फ़ायदा होता रहे, राइट मिस्टर जी हसन? बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा टिप मिस्टर हसन ने आज हमें ये दी है कि इससे मॉस्किटोज़ भी भागते हैं, मच्छर वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह भागते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो मिस्टर हसन अली साहब, ये बहुत कमाल चीज़ है। थैंक यू फॉर शेयरिंग अस योर विजडम। एंड हसन, आपने अभी हमें ये बताया कि अगर पेरेंट्स करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो पहले पेरेंट्स को करना चाहिए। मेरा आपसे मुख्तसर सा सिर्फ लास्ट सवाल ये है कि क्या आपने भी अपने पेरेंट्स को करते हुए पाया, और ये हैबिट आपके अंदर कैसे आई? जी बिल्कुल। मैंने अपने फादर मदर पेरेंट्स को ये करते हुए पाया मैंने उन्हें। जी। तो जिससे हुआ क्या, मैं अपनी उस टाइम लर्निंग एज में था। अच्छा। 0 to 12 एज में था। पेरेंटिंग एज, राइट? जी। तो वो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली अंदर आ रहा था। ठीक है। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ज़हन तो बिल्कुल ब्लैंक बोर्ड होता है। बिल्कुल। तो मैंने ब्लैंक बोर्ड में वो एक दफ़ा लिख दिया, तो जिससे वो फिर ऑटोमेटिकली होने लग पड़ा। हाँ, और मेरे ख्याल से ऐसा भी तो नहीं था ना कि मम्मा पापा ने एक दिन लगा दी तो वेरी गुड, बात खत्म। नहीं, वो डेली प्रैक्टिस कर रहे थे, और डेली डेफिनेटली खुशबुओं से फरिश्ते आते हैं। सो मिस्टर हसन, थैंक यू वेरी मच अपनी रियल लाइफ विजडम। और मैं आपको बताता चलूं अच्छा। हाँ। और मैं आपको बताता चलूं कि ये सिर्फ हमारे इस पोर्शन में नहीं, बल्कि हमारे ऊपर वाले पोर्शन में भर भर के पड़ी है। या वाओ, यानी कि आपके घर में बहुत ज़्यादा मौजूद है अगरबत्तियाँ। जी बिल्कुल। वाह। तो माशाल्लाह मिस्टर हसन, अल्लाह आपके घर में ऐसी खुशबुएं जारी और सारी रखे, आपसे भी, आपके किरदार से भी, आपके घर से भी, और जहां आप मौजूद हों उन जगहों से खुशबुएं आती जाती रहें और फरिश्तों का आना जाना लगा रहे, इंशाल्लाह और आमीन। थैंक यू वेरी मच मिस्टर हसन, आपने अपने कीमती वक्त दिया। आप अगरबत्ती लगा रहे थे, मैंने आपको आगे मैंने आपको आगे डिस्टर्ब किया। आप अगरबत्ती लगा रहे थे और मैं आ गई, लेकिन आपने अपना क्वालिटी टाइम दिया हमें, और आपने हमें बेहतरीन तरीके से गाइड किया। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर लाइफ विजडम। एंड आप जो है काम कर सकते हैं जो आप करना चाहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।